So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be reading about लाल बहादुर शास्त्री. लाल बहादुर शास्त्री हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के. द फर्स्ट वन वाज जवाहरलाल नेहरू. उनके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने वो लाल बहादुर शास्त्री थे. एंड ही टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ईयर ऑफ 1964. वो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फिगर रहे थे. लाल बहादुर वॉज बॉर्न इन मुगल सराय ऑन अक्टूबर 2nd 1904. उनका जन्म मुगल सराय 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था. उनके पेरेंट्स का नाम शारदा प्रसाद और राम दुलारी देवी था. उनके जो पेरेंट्स थे वो श्रीवास्तव थे, बट स्टिल ही उन्होंने अपनी कास्ट आइडेंटिटी ड्रॉप कर दी थी बहुत ही अपने अर्ली ईयर्स में, उनकी एट अ वेरी यंग एज. उनके फादर की डेथ हो गई थी व्हेन ही वाज जस्ट अ ईयर ओल्ड. व्हेन ही वाज जस्ट 1 ईयर ओल्ड उनके फादर की डेथ हो गई थी. तो उनकी जो मदर थी उन्होंने अपने फादर के थ्रू, दैट इज़ अपने जो उनकी मदर थी उन्होंने और उनके फादर ने एक दूसरे की चिल्ड्रंस जो थे उनकी देखभाल करी. He acquired virtues like boldness, love of adventure, patience, self-control, courtesy and selflessness in his childhood. ये सारी qualities थी जो उन्होंने अपने childhood में सीखी थी. He abandoned his studies to take part in the non-cooperation movement started by Gandhi in 1921. उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी ताकि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने लॉन्च करा था 1921 में, उसमें वो कीनली और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें. He was given the title शास्त्री at काशी विद्यापीठ in 1926. उन्हें शास्त्री का जो टाइटल था वो काशी विद्यापीठ में मिला था इन द ईयर ऑफ 1926. आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम काशी विद्यापीठ ही बिकम द लाइफ मेंबर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी. जब काशी विद्यापीठ से वो बाहर आए तो वो एक लाइफ मेंबर बन चुके थे एक सोसाइटी जिसका नाम था द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, जो कि लाला लाजपत राय ने स्टार्ट करी थी 1921 में. The aim of the society was to train youth who were prepared to dedicate their lives to the service of the country. जो मेन एम थी इस सोसाइटी की कि किस तरीके से जो कंट्री का यूथ है उसे हम ट्रेन कर सकें ताकि उनकी जो सर्विस है वो कंट्री के थ्रू डेडिकेट हो सके. शास्त्री earned the love and affection of लाजपत राय by his earnestness and hard work. उन्होंने लाला लाजपत राय का बहुत ही ज़्यादा लव और अफेक्शन अर्न करा due to his earnestness and hard work. Later he became the president of the society in 1927. He married ललिता देवी who was from मिर्ज़ापुर और बाद में वो इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी बने. लेटर ऑन 1927 में उन्होंने ललिता देवी जो कि मिर्ज़ापुर से थी उनसे उनकी शादी हो गई थी. लाल बहादुर शास्त्री टुक अ लीडिंग रोल इन सॉल्ट सत्याग्रह विच वॉज इंटेंसिफाइड बाय 1930. लाल बहादुर शास्त्री ने सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करा जो कि 1930 तक बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया था, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था. ही ऑल्सो एडवाइज पीपल नॉट टू पे लैंड रेवेन्यू एंड टैक्सेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. उन्होंने लोगों से कहा कि वो ब्रिटिशर्स को कर्ज ना दे और ना ही लैंड रेवेन्यू पे करें. ही वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर 2.5 years फॉर डूइंग सो और इसी काम के लिए उन्हें 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था. फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड प्रिजन बिकम हिज सेकेंड होम. और इसी टाइम से सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम से ही जो जेल था वो उनका एक दूसरा घर बन चुका था. ही वॉज सेंट टू प्रिजन 7 times एंड वॉज फोर्स टू स्पेंड 9 long years इन वेरियस prisons ऑन डिफरेंट ओकेजन. उन्हें 7 बार जेल में भेजा गया और उन्होंने पूरे 9 साल अलग अलग जेलों में काटे जो कि अलग अलग जगह पर थे. आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकम द मिनिस्टर ऑफ पुलिस इन द मिनिस्ट्री ऑफ गोविंद वल्लभ पंत. गोविंद वल्लभ पंत में इंडिपेंडेंस के बाद वो मिनिस्टर ऑफ पुलिस बने रहे. 1951 में उन्हें जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा बनाया गया. उसके बाद उन्हें एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट मिली रेलवेज मिनिस्टर की, जो कि उन्होंने वो पोस्ट रिज़ाइन कर दी थी क्योंकि अरेलापुर में एक रेल डिज़ास्टर हो गया था. उसके बाद उन्होंने अपनी इस पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था. उसके बाद वो कैबिनेट में आए जनरल इलेक्शंस के बाद, जहाँ पर वो पहले मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट बने एंड देन इन 1961 ही बिकम द होम मिनिस्टर. नेहरू डाइड इन ऑफिस ऑन May 27, 1964 एंड लेफ्ट समथिंग ऑफ अ वैक्यूम. जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी डेथ हुई थी 27 मई 1964 को. दो एक्लिप्स बाय सच स्टालवर्ट्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी एज कामराज एंड मोरारजी देसाई, द फाइनेंस मिनिस्टर इन नेहरूज गवर्नमेंट शास्त्री emerged as the conscious candidate in the midst of the party warfare. और उनकी डेथ के बाद जब एक मेन फिगर की बात आई पार्टी के लिए तो बहुत सारे लोग थे जिनके बीच में एक वॉरफेयर, इंटरनल वॉरफेयर चल रहा था, जो कि क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो मेन कैंडिडेट बनना चाहते थे, बट शास्त्री वॉज अ वन कंसेंसस कैंडिडेट जो कि बहुत ही ज़्यादा उभर रहे थे उस टाइम पर. द रूलिंग कांग्रेस पार्टी यूनानिमसली इलेक्टेड शास्त्री एज अ लीडर्स. और रूलिंग कांग्रेस पार्टी ने वोट करा और यूनानिमसली दैट इज़ 100% सारे वोट शास्त्री को गए.
as a leader. He became the Prime Minister on June 9, 1964 at a very crucial time in Indian history. और वो जून 9, 1964 में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को संभाला. The first problem he had to face after becoming the Prime Minister was the one caused by Pakistan. और सबसे पहली प्रॉब्लम जो उन्होंने फेस करी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वॉज द प्रॉब्लम विच वॉज कॉज्ड बाय पाकिस्तान. ही फर्स्ट ट्राई टू अर्न द गुडविल एंड सपोर्ट फ्रॉम द अदर नेशंस फॉर इंडिया. उन्होंने पहले ट्राई करा कि वो दूसरे नेशन से गुडविल बना सके, उनसे अच्छे संबंध बना सके ताकि अगर वॉर हो तो वो उनके साथ खड़े रहें. ही अटेंडेड अ मीटिंग ऑफ द नॉन अलाइंड नेशंस एंड एक्सप्लेन इंडियाज पोजीशन. उन्होंने नॉन अलाइंड नेशंस यानी कि जो इंडिया की तरफ भी नहीं थे, जो पाकिस्तान की तरफ भी नहीं थे, उन नेशंस के साथ एक मीटिंग करी और इंडिया की पोजीशन को बताया अगर वॉर होता है इन फ्यूचर. Pakistan was awaiting to swallow Kashmir into its territory. She pushed her forces across the eastern border into the run of Kutch in Gujarat in 1965 and later led to the breakout of a war along the ceasefire line on the Kashmir border. पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर को अपनी टेरिटरी में इंक्लूड करना चाहता था. इसी वजह से उन्होंने गुजरात में 1965 रन ऑफ कच्छ के थ्रू अपनी आर्मी वहाँ पे भेज दी थी, जिसकी वजह से सीज फायर लाइन ब्रेकआउट हुई और कश्मीर बॉर्डर और वॉर स्टार्ट हो गया. Addressing the nation on August 13, 1965, Shastri referred to Pakistan's threat and said, "Force will be met with force." और अगस्त 13, 1965 को जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया रिलेटेड टू द वॉर, उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी that become very famous, that is force will be met with force, यानी कि ताकत का सामना ताकत से ही होगा. Some big nations feared that if India won a total victory over Pakistan, it would lower their prestige. बहुत बड़े बड़े नेशन थे जो उस टाइम पे पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे, तो उन्हें ये डर था कि अगर इंडिया पाकिस्तान से जीत जाती है वॉर में तो वो उनके प्रेस्टीज के लिए, उनके प्राइड के लिए एक बहुत ही छोटी वाली बात हो जाएगी. This is because they were supporting Pakistan and they were against India. The Security Council of the United Nations Organization called on India and Pakistan to stop fighting. तो इसी वजह से जो सिक्योरिटी काउंसिल था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया दोनों की लीडर्स को बुलाया ताकि इस वॉर को बंद किया जा सके. ऑन द इन्विटेशन ऑफ कोसाइन जीन, द प्रीमियर ऑफ सोवियत रशिया, शास्त्री एंड अयूब खान मेट इन ताशकेंत ऑन जनवरी 4. कोसाजिन की इन्विटेशन पे, जो कि उस टाइम पे रशिया के प्राइमियर थे, लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान फ्रॉम पाकिस्तान, वो तशकेंत में मिले ऑन जनवरी 4, 1966. शास्त्री विश्ड टू गिव वन मोर चांस टू पाकिस्तान टू लिव इन पीस एंड फ्रेंडशिप विद इंडिया. उन्होंने पाकिस्तान को एक और चांस दिया ताकि वो इंडिया के साथ पीस से रह सकें, फ्रेंडशिप से रह सकें. तो इसलिए उन्होंने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप को साइन कर लिया था विद पाकिस्तान. Shastri ji has suffered heart attacks twice before and during the period of Pakistan war, and the following days his body had to bear a very heavy strain. जब पाकिस्तान से वॉर चल रहा था उस टाइम पर उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आए थे, जिसकी वजह से मेंटली एंड फिजिकली हिज बॉडी was under a very heavy strain और pressure. He signed the joint declaration on January 10, 1966. उन्होंने पाकिस्तान के साइड जॉइंट डिक्लेरेशन साइन करी on January 10, 1966 और उसी रात उनकी डेथ हो गई थी. गॉन वॉज अ वॉर हीरो एंड द मैसेंजर ऑफ पीस. इसी के साथ जो वॉर के हीरो थे और जो पीस का मैसेंजर थे उनकी डेथ हो गई. गॉन वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन हु रिस्टोर्ड टू इंडिया हर ऑनर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इन द असेंबली ऑफ नेशन. और इसी के साथ एक ऐसे इंसान जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा था नेशंस की असेंबली में और उसके ऑनर को मेंटेन करे रखा था, उनकी डेथ हुई थी. अ टाइनी टाइडी फिगर, अ सोल दैट हैड लिव्ड इन परफेक्ट प्योरिटी ऑफ थॉट, वर्ड एंड डीड. Such was this man who had lived in our midst. He belonged to the race of heroes of India. और उन्हें इंडिया के हीरोज़ में काउंट किया जाता था. He was profound, a tiny tidy figure, a soul that had lived in perfect purity of thought, word and deed. वो एक ऐसा सोल थे जो कि हमेशा अपनी थॉट, वर्ड और डीड्स को प्योर रखते थे, साफ रखते थे. Such was this man who had lived in our midst. और ऐसे ही इंसान एक हमारे बीच था उस टाइम पर और वो इंडिया के हीरोज़ में उनकी काउंटिंग की जाती है. He was posthumously awarded the Bharat Ratna and a memorial was built for him in Delhi. उन्हें भारत रत्न, that is the highest award of any civilian can get in India, उन्हें वो अवार्ड प्रेजेंट किया गया था और उनकी याद में एक मेमोरियल बनाया गया था दिल्ली में. The slogan जय जवान जय किसान
इज़ एट्रीब्यूटेड टू शास्त्री। उन्होंने एक स्लोगन दिया था दैट इज़ जय जवान जय किसान। ही वॉज अ स्टार ऑफ ग्रेट ब्राइटनेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और वे एक बहुत ही चमकता हुआ तारा थे इफ़ वी हैव टू लुक इन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हीरोज़। So this is it for this video. Thank you so much for watching it.